कल्पना कीजिए आप अपने परिवार के साथ समुद्र के बीच एक यॉट पर हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, सब कुछ एकदम सही लग रहा है और तभी कोई अदृश्य शक्ति आपको समुद्र के नीचे खींच लेती है। ठीक ऐसा ही हुआ इस परिवार के साथ। माँ को किसी ने समुद्र में खींच लिया, पिता को एक दरिंदे ने चाकू से मार डाला और बच्चे वो फंस गए एक ऐसी दुनिया में जहाँ ना समुद्र बचा ना शहर, बस मिट्टी, जहरीली गैस और मौत की आहट थी। धरती के ध्रुव उलट चुके थे, समुद्र गायब हो चुका था और इंसानियत एक एक करके समाप्त हो रही थी। लेकिन जब आशा मर जाती है तब एक माँ का संघर्ष शुरू होता है। भूख, प्यास, जहर और हमले, हर मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। पर क्या एक अकेली माँ अपने दोनों बच्चों को बचा पाई? क्या वो उस अंतिम पनडुब्बी सबमरीन तक पहुंच सकी? और सबसे बड़ा सवाल, जब समुद्र लौटेगा क्या इंसानियत बच भी पाएगी? एक शांत समुद्र पर एक परिवार अपने बेटे बेन का जन्मदिन मनाने आया था। चारों तरफ नीला आसमान और लहरों की मीठी आवाज, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। बेन की माँ जूलियन मस्ती में समुद्र में तैरने चली जाती है, जबकि बेन और उसके पापा टॉम मछलियां पकड़ने में लगे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन तभी अचानक जूलियन को पानी में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई भारी चीज उसके चारों ओर घूम रही हो। वो घबरा कर रुकती है, लेकिन पानी एकदम शांत होता है और तभी कोई उसे नीचे खींच लेता है। उसी समय यॉट पर लगे एक इंस्ट्रूमेंट पर अजीब सी वार्निंग दिखाई देती है, पर टॉम और बेन तो मछली पकड़ने में इतने खोए होते हैं कि ध्यान ही नहीं देते। जूलियन पानी में खुद को बचाने की कोशिश करती है, बार बार चिल्लाती है, टॉम मेरी मदद करो, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब जूलियन को महसूस होता है जैसे पानी की दिशा ही उल्टी हो गई हो। सौभाग्य से उसी वक्त टॉम की नजर जूलियन पर पड़ती है। वो तेजी से पानी में कूदता है। बेन भी फौरन यॉट का इंजन ऑन कर देता है ताकि दोनों को पास लाया जा सके। आखिरकार टॉम जूलियन को डूबने से बचा लेता है। बेन और कैसी मिलकर दोनों को यॉट पर खींचते हैं, लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत होता है टॉम गुस्से से फट पड़ता है। कहा था ना, जब कोई तैरने जाए तो उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर जूलियन डूब जाती तो कैसी, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? कैसी माफी मांगती है और सब लोग उस खौफनाक पल को भूलकर रात को बेन का जन्मदिन मनाने लगते हैं। रात का वक्त था, सब लोग बेन का जन्मदिन मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान कैसी को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। फोन उठाते ही वो घबरा जाती है। उसके शहर में एक भयानक तूफान आ चुका था। कैसी तुरंत जाकर अपनी मम्मी और पापा को बताती है। टॉम समझ जाता है कि खतरा बहुत पास है। वो सब मिलकर सेफ्टी बैरियर्स की जांच करने लगते हैं, लेकिन तभी एक अजीब बात होती है। वेल्स और शार्क यॉट के आसपास चक्कर काट रहे थे। टॉम के मुताबिक ये जीव जब भी तूफान की आहट पाते हैं तो अजीब तरह से व्यवहार करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि लहरें कहाँ जाएंगी और यही इस बात का संकेत था, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और फिर अचानक एक जोरदार झटका यॉट को लगता है। टॉम तुरंत जांच के लिए पानी में उतरता है, जहां उसे दिखता है कि यॉट के नीचे शार्क के काटने से बड़ा डेंट पड़ चुका है। टॉम किसी तरह वापस आता है, लेकिन बुरी तरह घायल होता है। जूलियन उसकी चोटों की सिलाई करती है। अब टॉम सबको एक कड़वी सच्चाई बताता है। यॉट आगे नहीं बढ़ सकती, सिग्नल बंद है, रेडियो भी डेड है, हमारे पास सिर्फ 4 दिन का पीने का पानी है और कुछ नहीं। फिर भी टॉम को उम्मीद थी, हम एक शिपिंग रूट पर हैं, शायद कोई जहाज हमें देख ले। लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज आती है और आसमान में एक मेटियोराइट, उल्कापिंड गिरते हुए दिखाई देता है। टॉम जानता था अगर वो यॉट को चलाएगा तो इंजन टूट जाएगा, लेकिन पास आती मौत को देखकर उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो इंजन ऑन करता है और मेटियोराइट उनके पास से निकल जाता है, पर उसका असर ये होता है कि यॉट का इंजन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और अभी वो संभल ही रहे थे कि एक और मेटियोराइट उनकी ओर बढ़ता है। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। सब लोग यॉट के अंदर नीचे वाले हिस्से में चले जाते हैं, लाइफ जैकेट पहनते हैं और फिर एक जोरदार धमाका होता है और सब बेहोश हो जाते हैं। जब सबको होश आता है तो सबसे पहला सवाल था, हम जिंदा कैसे हैं? जहाज के एक तरफ बड़ा सा छेद था, लेकिन अजीब बात ये कि अंदर पानी नहीं था। टॉम और बेन बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि यॉट अब चट्टानों के बीच फंसी हुई थी। समंदर गायब हो चुका था। टॉम अपना कंपास निकालता है और देखता है कि पृथ्वी के सारे पोल्स बदल चुके हैं। नॉर्थ पोल अब साउथ पोल बन चुका है और समंदर का सारा पानी कहीं और चला गया है। जिस जगह कल समंदर था अब वहाँ सिर्फ कीचड़ और मिट्टी के पहाड़ थे। ये सब देखकर सभी सदमे में आ जाते हैं। टॉम धीरे से कहता है, इस बदलाव में शायद इंसानियत भी खत्म हो चुकी है। कैसी ये सब सुनकर हिल जाती है। वो खुद को एक केबिन में बंद कर लेती है और किसी से बात नहीं करती। वहीं जूलियन बचा हुआ खाना जमा करने लगती है। बेन आसमान में अपने जन्मदिन के गुब्बारे उड़ाता है। उसे उम्मीद थी अगर कोई जिंदा है तो इन गुब्बारों को देखकर मदद करने आएगा। उसी वक्त टॉम कोशिश करता है रेडियो से किसी को कॉल करने की। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब देगा, लेकिन फिर एक जवाब आता है। टॉम को रेडियो पर जवाब मिला। दूसरी तरफ था एक कैप्टन जो इस वक्त एक छोटी सबमरीन के अंदर था। कैप्टन ने बताया कि उसने भी वही सब देखा था जो टॉम के परिवार ने, समंदर का अचानक गायब होना, पोल्स का पलटना, और इसीलिए वो भी जिंदा बचा था क्योंकि वो पानी के अंदर सबमरीन में था। अब कैप्टन ने एक डरावनी सच्चाई बताई, पृथ्वी के सारे पोल्स पलट चुके हैं। ये हालत 1 हफ्ते तक रहेगी और जब समंदर वापस आएगा तो उसकी लहरें इतनी भयंकर होंगी कि सब तबाह हो जाएगा। कैप्टन ने टॉम को सलाह दी, किसी सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर चले जाओ, तभी बचने की उम्मीद है। जूलियन ये सुनते ही बच्चों को पैकिंग करने को कहती है, लेकिन टॉम एक आखिरी गुजारिश करता है, कैप्टन आपकी सबमरीन में क्या हमारे बच्चे रह सकते हैं? उन्हें बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूंगा। कैप्टन दुखी होकर बताता है कि उसकी सबमरीन बहुत छोटी है, उसमें सिर्फ एक इंसान की जगह है। टॉम गिड़गिड़ाते हुए कहता है, दोनों बच्चों को
रख लो, मेरी जगह भी ले लो, मैं बाहर रह जाऊंगा। थोड़े सोचने के बाद कैप्टन मान जाता है। अब टॉम लोकेशन का अनुमान लगाता है और कहता है 2 दिन में हम वहां पहुंच जाएंगे। समुद्र की लहरें लौटने से पहले हम अपने बच्चों को सुरक्षित पहुंचा देंगे। अगली सुबह परिवार ने सफर शुरू किया, लेकिन रास्ते में टॉम को एक अजनबी इंसान दिखता है जो अपने कुत्ते के साथ चल रहा था। टॉम देखता है कि वो इंसान घायल है, इसीलिए उसकी मदद के लिए पानी देता है, लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया उसने टॉम पर हमला कर दिया। दूर खड़ी जूलियन ने ये सब देखा, लेकिन जब तक वो दौड़ती वो अजनबी आदमी टॉम को चाकू मारकर बेरहमी से मार चुका था। जूलियन अपने पति को बचा नहीं पाई। डरते हुए वो यॉट के अंदर भागती है और बच्चों को केबिन में छिपाकर कहती है कोई कितना भी खतरनाक हो बाहर मत आना, और जब जान पर बनाए तभी फ्लेयर गन चलाना। लेकिन तभी वो दरिंदा आदमी यॉट के अंदर घुस आता है। जूलियन खुद को वॉशरूम में छुपा लेती है। वो अपनी सांसें रोक कर बैठी होती है। बाहर वो दरिंदा कुछ खाने की तलाश करता है, जैसे वो कई दिनों से भूखा हो। खाते ही वो वॉशरूम की ओर बढ़ता है, लेकिन तब तक जूलियन किसी टूटे शीशे से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसे कुत्ता देख लेता है। कुत्ता भौंकने लगता है। जान बचाने के लिए जूलियन कुत्ते को मार देती है और नाव के नीचे छिप जाती है। अब वो आदमी समझ जाता है कि कोई बाहर है। जैसे ही वो नाव से नीचे उतरता है, जूलियन दूसरी तरफ से टूटे शीशे से फिर से नाव में आती है, पर बदकिस्मती से वो पकड़ी जाती है। वो दरिंदा जूलियन को पकड़कर मारने लगता है, उसकी गर्दन दबाने लगता है। लेकिन तभी कैसी, जो अंदर से सब देख रही थी, समझ जाती है अब फ्लेयर गन चलाने का वक्त। वो फ्लेयर गन चला देती है। आदमी को चोट तो नहीं लगती, लेकिन यॉट में आग लग जाती है। उस आग के बीच जूलियन अपने बच्चों को लेकर बाहर भागती है, लेकिन वो आदमी फिर से उन पर हमला करता है। इस बार जूलियन उसे जोर से लात मारती है और खुद को छुड़ा लेती है। जैसे ही जूलियन अपने बच्चों को लेकर यॉट से बाहर निकलती है, पीछे से आग में घिरा वो दरिंदा भी बाहर आता है। जूलियन समझ जाती है यहाँ रुकना मौत को बुलाना है। वो बेन और कैसी को लेकर वहाँ से भागती है। भागते भागते वो एक पहाड़ी के पीछे रुकती है ताकि कुछ देर सांस ले सके। बेन थका हुआ था और लगातार रो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ। अगर मैंने वो गुब्बारे नहीं उड़ाए होते तो शायद वो आदमी हमें ढूंढ नहीं पाता। जूलियन अपने बेटे को गले लगाती है। कैसी भी सिसक रही थी। उनकी आंखों में टॉम की यादें साफ झलक रही थी। और तभी जूलियन को फिर से वो दरिंदा पीछे आता दिखता है। वो डर से कांप उठती है और तीनों फिर से भागते हैं। भागते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जमीन पर जहरीला पानी फैला होता है। अब जूलियन तेज आवाज में बच्चों से कहती है धीरे धीरे चलो, बस यहाँ से पार निकल जाओ। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, बेन बेहोश होकर गिर जाता है। जूलियन जल्दी समझ जाती है बेन डिहाइड्रेटेड हो चुका है। वो तुरंत अपनी बची हुई आखिरी बूंद पानी निकालती है और बेटे के मुंह में डाल देती है, लेकिन पानी बहुत कम था, उसे बचाने के लिए काफी नहीं था। अब कैसी हिम्मत हार चुकी थी। उसने रोते हुए कहा हम नहीं बच पाएंगे मम्मा, ये सब बेकार है, हमें अब हार मान लेनी चाहिए। पर जूलियन गुस्से से चिल्लाती है मैंने कहा था ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। ये सुनते ही कैसी और बेन माँ की बात मानकर फिर से चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पुराना गिरा हुआ प्लेन दिखाई देता है जो शायद सालों पहले समंदर में क्रैश हुआ था। तीनों वहीं जाकर छुपते हैं। जूलियन को वहाँ एक पुरानी फैमिली फोटो मिलती है जिसमें टॉम, कैसी और बेन हंस रहे थे। ये वही तस्वीर थी जो उन्होंने यॉट पर रात में खींची थी। सब कुछ याद कर जूलियन की आंखें भर आती हैं। रात होती है, कैसी और बेन सो जाते हैं, लेकिन जूलियन को नींद नहीं आती। वो बाहर आती है और अंधेरे में देखती है कि वो दरिंदा अब भी उनका पीछा कर रहा है। वो डरने की बजाय नींद का बहाना करती है। जैसे ही वो आदमी पास आता है, जूलियन झट से उठती है और उस पर टूट पड़ती है। छुरी से कई बार वार करती है, आखिरकार उसे मार गिराती है। अब जूलियन को राहत मिलती है, एक खतरा तो खत्म हुआ। सुबह होती है, लेकिन जैसे ही वो तीनों बाहर आते हैं वो देखते हैं कि उस आदमी की लाश बहुत भयानक हालत में थी। ये देखकर जूलियन समझ जाती है ये जगह अब भी सुरक्षित नहीं है। समंदर लौट रहा है और साथ में अपने राक्षस भी ला रहा है। जैसे ही जूलियन, कैसी और बेन सबमरीन की दिशा में आगे बढ़ते हैं, उन्हें रास्ते में जहरीली कीचड़ और गैस से भरी जगह से गुजरना पड़ता है। कैसी का गुस्सा फूट पड़ता है, माँ आपने कभी कुछ ठीक से नहीं किया, पहले डैड को खोया, अब क्या हमें भी मरवाओगी। जूलियन का भी सब्र टूट जाता है। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगी। फिर भी कैसी अपने भाई का हाथ पकड़ती है और गुस्से में कहती है चलो बेन अब आगे बढ़ना है। लेकिन तभी जमीन फिसलती है और जूलियन पीछे गिर जाती है। वो एक बड़े पत्थर पर गिरती है और बुरी तरह फंस जाती है। कैसी पीछे मुड़कर भागती है, पर जूलियन आंखों में आंसू लिए कहती है तुम्हें अपने भाई को बचाना है, मेरी कसम खाओ तुम दोनों जिंदा रहोगे। कैसी हिचकिचाती है, फिर बेन को लेकर सबमरीन तक पहुंचती है। वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो दरवाजा पीटते हैं और तभी पीछे से बुरी तरह घायल कैप्टन आता है। वो कहता है अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सबमरीन में 3 लोगों की जगह है, जल्दी बैठ। कैसी पीछे मुड़कर देखती है। उसकी माँ अब भी चट्टानों में फंसी है और पास से क्रैब्स का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा है। कैसी का दिल कांप उठता है। वो भागकर माँ के पास जाती है। जूलियन अब भी गन से क्रैब्स को मार रही थी, लेकिन गोलियां खत्म हो रही थीं। कैसी उसका हाथ पकड़ती है और पूरी ताकत से उसे खींचकर बाहर निकालती है। तीनों जान बचाकर सबमरीन की ओर दौड़ते हैं। जैसे ही वो सबमरीन के अंदर घुसते हैं, उनके सामने से भयंकर समुद्र की लहरें आती हैं। लहरें टकराती हैं और सब बेहोश हो जाते हैं। जब जूलियन को होश आता है तो चारों ओर सन्नाटा था। सबमरीन अब समुद्र में नहीं थी, बल्कि एक बर्बाद हो चुके शहर में फंसी हुई थी, जहाँ हर इमारत टूटी थी, हर गली वीरान थी, कोई इंसान नहीं बचा था। जूलियन
जूलियन अपनी आंखों में आंसू लिए बाहर देखती है। कैसी और बेन भी उठते हैं, पर इस बार जिंदा हैं। जूलियन अपने बच्चों को